तो आज हम बंगाल की एक बहुत ही डरावनी लोक कथा की दुनिया में चलने वाले हैं। ये कहानी है मेचो भूत की। अब मेचो ये शब्द आता है मछली से, मतलब एक ऐसा भूत जिसे मछली की एक अजीब सी खतरनाक भूख है। और यही भूख एक परिवार के लिए एक ऐसा खौफनाक अंजाम लेकर आती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। चलिए इस भयावह कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक हॉरर सीन से। सोचिए, वो एक ऐसी तूफानी बारिश वाली रात थी जब आसमान गरज रहा था और नदी का पानी इतना उफान पर था कि मानो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। और बस इसी माहौल से कहानी का वो अशुभ आगाज होता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है अशुभ आगमन। इसमें हमारी मुलाकात होती है तपन से, जो नए एसडीएम हैं। उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। ये पूरा परिवार उस तूफानी रात में अपने नए एकदम सुनसान बंगले पर पहुंच रहा है। तो ये बंगला कैसा है? देखिए, ये एक सरकारी बंगला है, नदी के ठीक किनारे और बिल्कुल वीरान, आसपास कोई नहीं रहता। और ऊपर से वो भयानक तूफान। यहाँ उनका स्वागत करने के लिए बस एक ही आदमी है, बंगले का केयरटेकर भुवन। और भुवन, बस ये समझ लीजिए कि उसकी बातों में शुरू से ही कुछ अजीब था। भुवन उन्हें देखते ही कहता है, बारिश का मौसम है, इस समय जाना शायद सही नहीं होगा। मतलब सोचिए, ये पहली वार्निंग थी, एक साफ चेतावनी जिसे परिवार ने खैर नजरअंदाज कर दिया। पर भुवन की आवाज में जो हिचकिचाहट थी ना, उसमें एक गहरा डर छिपा हुआ था। और यहीं से ना चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। परिवार तो कार में जा रहा है, नदी के किनारे वाली पक्की सड़क से, लेकिन भुवन वो उनके साथ गाड़ी में बैठने से साफ मना कर देता है। कहता है कि वो पैदल आएगा, वो भी गांव के कच्चे रास्ते से। इतनी भयंकर बारिश में कौन करता है ऐसा? बहुत ही अजीब फैसला था ये। और बस यहीं पर पहली अलौकिक घटना होती है। परिवार गाड़ी चला रहा है और अचानक उनकी नज़र नदी के किनारे चल रहे एक आदमी पर पड़ती है। और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हूबहू भुवन जैसा दिख रहा था। वो एकदम सन्न रह गए। तो सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है, लेकिन ये पैदल इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया? ये वो सवाल था जिसने डर और शक का पहला बीज बो दिया, क्योंकि इसका कोई लॉजिकल जवाब था ही नहीं। खैर, जब वो लोग बंगले पर पहुंचे और भुवन से पूछा, तो भुवन ने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, साफ मुकर गया। और एक और अजीब सी वार्निंग दी। बोला, बंगले से नदी का किनारा सुंदर तो बहुत लगता है, पर अच्छा होगा कि उस तरफ ना ही देखें, जैसे उस तरफ देखने में कोई बहुत बड़ा खतरा हो। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, नदी का बुलावा। और यहाँ से हमें पहली बार उस अनजानी शक्ति के होने के पक्के सबूत मिलने शुरू होते हैं। अगली सुबह होती है और परिवार को घर के बाहर कीचड़ में पैरों के निशान दिखते हैं। पहली नज़र में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन इन निशानों में कुछ बहुत ही अजीब था। अजीब क्या था? अजीब ये था कि वो निशान घर से नदी की तरफ नहीं जा रहे थे, वो नदी से घर की तरफ आ रहे थे। जब भुवन ने ये देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए और उसने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, जिसके पांव उल्टे होते हैं उसके कदमों के निशान ऐसे ही बनते हैं। ये सीधा इशारा था कि रात में कोई भूत उनके घर आया था। ठीक है, तो कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कहानी का फोकस आता है परिवार की 16 साल की बेटी सुगंधा पर। उसकी माँ उसे बाजार भेजती है। क्या लाने? मछली। और यहीं से उसका पहली बार उस चीज से आमना सामना होता है। तो सुगंधा जा रही है और नदी के किनारे उसे एक लड़की दिखती है, बहुत ही खूबसूरत। उसकी आंखों में काजल लगा हुआ है और उसकी खूबसूरती में ना कुछ ऐसा है जो अपनी तरफ खींचता है। वो लड़की सुगंधा को इशारे से पास बुलाती है। सुगंधा का ध्यान बस एक पल के लिए हटता है और जब वो वापस देखती है, लड़की गायब, जैसे हवा में घुल गई हो। लेकिन गायब होने से ठीक पहले वो लड़की एक बहुत अजीब सी बात पूछती है। वो कहती है, मुझे मच्छी दोगी? यही एक सवाल, यही भूख इस पूरी कहानी का सेंटर है। मेचो भूत, मतलब मछली खाने वाला भूत। और अब कहानी अपने सबसे डरावने हिस्से पर पहुंचती है, अंधेरे में पीछा। सुगंधा बाजार से लौट रही है, रात हो चुकी है, रास्ता सुनसान है और उसका ये अकेलापन एक बहुत ही भयानक अनुभव में बदलने वाला है। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से होने लगता है। सबसे पहले हवा में सड़ी हुई मछली की एक अजीब सी महक आती है,
फिर सुगंधा को महसूस होता है कि अंधेरे में कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। फिर एक कानाफूसी जैसी आवाज मछली मांगती है और फिर वही आवाज एक गुस्से वाली चीख में बदल जाती है। बस सुगंधा अपनी जान बचाने के लिए भागती है और भागते भागते हाँफते हुए अपने घर के दरवाजे पर जाकर गिर पड़ती है। और वो चीख, वो गुस्से से भरी चीख उसके कानों में गूंज रही थी। तुम के माचते हुए ना, मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी? ये उस शक्ति के गुस्से का पीक था और इस एक चीख ने सुगंधा को अंदर तक कंपा कर रख दिया था। तो पीछा तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब हम आते हैं इसके आखिरी और शायद सबसे डरावने हिस्से पर, खौफनाक सच। क्योंकि असली डर घर के बाहर नहीं, घर के अंदर इंतजार कर रहा था। उसी रात काफी देर हो चुकी है। माँ मंदाकिनी को किचन से कुछ आवाजें आती हैं, कुछ अजीब सी आवाजें, और वो ये देखने जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। और जो वो देखती है वो किसी भी माँ के लिए सबसे बुरा सपना हो सकता है। अंधेरी किचन में सुगंधा खड़ी है। वो अपने हाथों से कच्ची मछली नोच नोच कर खा रही है। उसका पूरा चेहरा, उसके कपड़े खून से सने हुए हैं और उसकी आंखों में एक ऐसी डरावनी, एक राक्षसी चमक है जिसे पहचानना भी मुश्किल है। अब सोचिए, अपनी बेटी को इस हाल में देखकर कोई भी माँ क्या करेगी। मंदाकिनी की आवाज कांप रही है। वो घबरा कर पूछती है, सुगंधा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? और कहानी का अंत इस एक जवाब से होता है। जवाब सुगंधा नहीं देती, उसके अंदर जो शक्ति है वो देती है। वो कहती है, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। बस यहीं कहानी खत्म हो जाती है। और ये एक ऐसा अंत है जो दिमाग में अटक जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ चेतावनियों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।